नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके जो है वो आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे आज बाजार बन गए हैं, कैसा आज माहौल बन गया है। और लगातार जो आवकें हैं वो इतने निचले स्तर पर रही हैं पिछले 2-3 दिन में कि भाई साहब अभी तक का जो रिकॉर्ड निचले स्तर का है, सबसे लोवेस्ट अराइवल का जो एक रिकॉर्ड है उसे ब्रेक कर दिया है आवकों ने। क्योंकि कल रही मात्र 7 गाड़ी फ्रेश, परसों रही मात्र 17 गाड़ी फ्रेश। लगातार जो है आपके कम रही। हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, सबको पता है जी कि नवरात्रों में आवकों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। सेल कम होती है, भाव डाउन हो जाते हैं, गिराकी नहीं होती। लेकिन उसका उल्टा हुआ जी, आवकें तो कंट्रोल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं परसों थोड़ा सा भाव में चमक लगी, कल भी कुछ भाव में चमक लगी। हमारे आड़ती भाई ने बताया, परसों किशन भाई ने बताया, कल जो हमारे केवल कपूर जी है उन्होंने बताया। तो लगातार जो है ये क्या कोई अच्छे संकेत है। हमने अपने दर्शकों से कहा था कि जी आप नीचे थोड़ा कमेंट करके इस चीज को बताइएगा कि ये संकेत कैसे हैं। तो हमारे लगभग दिल खुश हो गया जी, दिल खुश हो गया। और ये जो आप इतना प्यार देते हैं ना, जो आत्मविश्वास आप लोग जगाते हैं, अपना भी, चैनल का भी, हमारा भी, हमारे आड़ती भाई का भी, इसके लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपने फिर भी एक अच्छे लेवल पे कमेंट करके बताया कि आपके इलाके में कितना क्या माहौल है। बहुत सारे भाइयों ने इस चीज के लिए जो है भावनाएं प्रकट करी कि आप देखना शर्मा जी, दशहरे के बाद जो है ना बूम आने वाला है प्याज के अंदर। हम तो यही माता रानी से कृपा करते हैं कि बूम आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। जो प्याज उगाता है ना वो सिर्फ प्याज के भरोसे ही चलता है, जो आलू उगाता है वो आलू के भरोसे ही चलता है। मतलब जो किसान जो काम करता है वो उस काम के उससे चलता है। हम जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं 10-10 तरह के लोग बिजनेस करते हैं, हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन जो किसान है जी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक जगह पर बैठ करके किसी बात के लिए टिप्पणी कर देना, बोल देना बहुत आसान होता है कि जी किसान तो करता ही क्या है। किसान बहुत कुछ करता है भाई। अगर किसान नहीं करेगा ना, आप आप करने लग जाओ, आप लीज पे ले लो खेती, आप जाओ करके दिखाओ, पता चल जाएगा आपको। दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, मेहनत पता चल जाएगी कि मेहनत कितनी होती है। अब ये जो हमारे पल्लेदार भाई हैं ये इतनी मेहनत करते हैं, जैसे किसान वहां खेत में करता है ऐसे ये यहाँ पे डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं। तो इस मेहनत को मानिए। जिस दिन आप ये सोचिए, थोड़ा सा जो मेरे आम लोग देख रहे हैं, मैं किसानों को नहीं कह रहा, ना व्यापारी भाइयों को कह रहा हूं, व्यापारी भाइयों को भी पता है क्योंकि वो भी उनसे जुड़े हैं, उन्हें भी पता है किसान कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन आम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मेरे को ये बताइए, जिस दिन किसान किसानी करना छोड़ देगा, खेती करना छोड़ देगा, किसान के पास भी बहुत जमीन है, किसान लैंडलॉर्ड है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसान गरीब नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा कि उसके पास बहुत जमीन है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको प्रभु ने ये 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं और उसको जज्बा दिया है मेहनत करने का। उस जज्बे से वो लगातार जो है खेतों में मेहनत करता है, लगा रहता है, इसलिए वो अमीर है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और आप सब लोगों के घर तक जो है वो अनाज को और जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, सबको पहुंचाता है। तो इस चीज को मेरे आम भाई समझें, मेरे आम दर्शक समझें, जो वो हम लोगों के लिए, देश के लिए बलिदान दे रहा है, उसको थोड़ा सरकारों को भी समझना पड़ेगा। सरकारें सही समय पर जो है सही कदम किसानों के लिए शायद जब नहीं उठाती हैं तो आंदोलन होते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो आप देखें महाराष्ट्र में इस समय एमएसपी के लिए चल रही है बातचीत, जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए बातचीत चल रही है। एक्सपोर्ट लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो इन चीजों को सरकार को देखना पड़ेगा, और सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। सरकार देखेगी तो आम जनता भी देखेगी, हर कोई देखेगा। तो देखना बहुत जरूरी है। बाकी फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि नवरात्रे में उल्टा होता था कि भैया शुरू में भाव गिर जाते थे, लेकिन यहाँ पे चाहे चवन्नी उठी, चाहे अठन्नी उठी, चाहे 1 रुपया उठा, कुछ संकेत तो मिले हैं। हम उसे तेजी नहीं कहते हैं, लेकिन संकेत है ना जी, संकेत ऐसे ही मिलते हैं। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे उसके बाद भी आप दूसरी सीढ़ी चढ़ सकते हो।
सीधा पहली से 10वीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो पहली सीढ़ी आप चढ़े हो, ऐसे ही चढ़ते रहो, आपको को मेंटेन रखो। बार बार कहता हूं कि आजादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। यहाँ पर अगर भाव बनते हैं तो दिल्ली एनसीआर में तो भाव बन ही जाते हैं, और भी इलाकों में भाव बनते हैं। तो आप ऐसे ही आपको को रखो। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ स्थितियां जो हैं वो प्याज के बाजार में देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बाजार में देखने को मिल रहे हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। जो भी भाव यहाँ पर होते हैं वो 40 केजी के हिसाब से होते हैं, यानी कि मन के हिसाब से होते हैं। तो पूरी रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए हमारे पंकज भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नवरात्रों की, पहले नवरात्र की तो आप बधाई दे चुके हैं, दूसरे की भी सर, तीसरे नवरात्र की हम बधाई दे देते हैं। नवरात्रे एक बात ध्यान रखिए सर, आपने आपको बार बार बताया है और बार बार बताएंगे कि नवरात्रे सिर्फ माता के 9 दिन पूजने के नहीं होते हैं, साल भर पूजिए। ये तो सिर्फ 9 माताएं एक प्रतीक है, एक बताती हैं कि भैया पहले तो घर से शुरुआत करो, अपने घर की लेडीज को पूजो, फिर बाहर की लेडीज को पूजो, फिर मेरे पास आओ। ये नहीं है कि सिर्फ मंदिर में आप घंटी बजा के आ गए और पूजा हो गई, ऐसा कंप्लीट नहीं होगा। आज जो दिन है, आज माँ चंद्र घंटा का दिन है, और माँ चंद्र घंटा जहाँ तक मुझे पता है वीरता का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आप देखेंगे माँ चंद्र घंटा के ऊपर अर्धचंद्र बना हुआ है, यहाँ पे तिलक लगा हुआ है, अर्धचंद्र का तिलक लगा हुआ है, इसीलिए माता का नाम माँ चंद्र घंटा पड़ा। और ये राक्षसों के, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत के नाम से जानी जाती है। और सर मैं आपको ये भी बताऊं, कुछ एक खबरें आज हमारे पास है जिसकी पुष्टि हम भी करेंगे और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी करिएगा। क्योंकि देखिए, जिस जिस राज्य से हमारे पास खबर आती है, उस राज्य के बंदे उस वीडियो या उस बात को जो हम बोलते हैं उसके माध्यम से खबर को लिखित के अंदर, कमेंट के अंदर बताएंगे, तो हमारी पुष्टि डबल पुष्टि हो जाएगी। वो डबल चेक कहते हैं ना, क्रॉस चेक कर दिया, वो क्रॉस चेक कर दिया। अब आपको यही बताएंगे कि क्या अभी कहीं बाढ़ के हालात हैं, कहीं बारिश आ रही है, या कहीं फसलें खराब हो रही हैं, साउथ का कुछ इफेक्ट पड़ा है, नेफेड और एनसीसीएफ जो 1.5 लाख टन से चला था वो क्या आएगा, या सब हवा हो जाएगा, तो ये सब हम चीजें बताएंगे। वैसे आवक की बात करी जाए तो लगातार 2-3 दिन से नवरात्रों में आवक लगातार कम आ रही है। कल भी 7 गाड़ी थी और आज भी मात्र 10 ही गाड़ी ताजी आई है, और ऊपर नीचे मिला के 65 गाड़ी होंगी। और जो ताजी गाड़ी आई है वो सिर्फ 2 नासिक की, 2 राजस्थान की और 2 एमपी की और 4 पूना से ताजी गाड़ी आई है। टोटल ऊपर नीचे जो है 65 गाड़ी की टोटल ऊपर नीचे आवक है। इस आवक को तोड़ के भी मैं सर आपको बताऊंगा। एक पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मेरे महाराष्ट्र के भाइयों ने मुझे खबर दी है कि महाराष्ट्र में लगातार कई जिलों में भारी बारिश और नदियों के उफान के आने के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं कुछ एक इलाकों के अंदर, और वहाँ पे कपास, सोयाबीन, तूर और बाजरे जैसी प्रमुख फसलें जो हैं वो आधी से ज़्यादा खराब हो गई हैं। उनके हिसाब से लगभग 30 लाख एकड़ की फसलें खराब होने की कगार के ऊपर हैं अगर ये बारिश और ये लगातार चलता रहा। और उनके हिसाब से, मौसम विभाग के हिसाब से, वहाँ पे 27, मतलब आज 24 तारीख है, 27 3 दिन और लगातार बारिश आने की उम्मीद है। इस बारिश के दीपक जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर, जो मेरे को मेरे भाइयों ने भेजा है। ये महाराष्ट्र का ही एक जिला है, और मैं लगातार ये कहूँगा कि ये जो वीडियो मेरे भाई देख रहे हैं, मैं सर एक और वीडियो दिखाता हूँ सर। ये जो मेरे भाई लगातार वीडियो देख रहे हैं, ये इस वीडियो को आप देख के स्पष्टीकरण कीजिए कि क्या ये आपके महाराष्ट्र की ही वीडियो है, या एक सर जस्ट 1 मिनट, या महाराष्ट्र की वीडियो है या ये कहीं और की वीडियो है, क्योंकि इससे डबल क्रॉस चेक हो जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्या ये हालात महाराष्ट्र में हो रहे हैं और क्या कहीं और भी हो रहे हैं जहाँ पे फसलें आती हैं। तो इससे क्या है सर, इससे है ना एक विश्लेषण क्लियर करने का सर मौका मिल जाएगा हमें, है ना, जो हमारे को नॉलेज में आया है, जो हमें ज्ञात हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको दीपक जी आज की बता देता हूँ आवक क्या क्या है, तो हमारे भाई इंतजार कर रहे होंगे। जो मैंने आपको बताया कि 10 गाड़ी ताजी और 57 का बैलेंस, टोटल 67 गाड़ी है। उसके अंदर 4 गाड़ी मात्र राजस्थान की है, 8 गाड़ी मात्र एमपी की, नासिक से 4, पूना से 4, और एक कर्नाटका की गाड़ी है जो धक्के खा रही है कई दिन से, क्योंकि माल डैमेज बहुत आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इतने मंदे के अंदर है ना, लोग डैमेज मालों को पसंद नहीं करते। लोग जैसे अगर 1 किलो भी दागी है ना तो उससे ही बचते हैं, और कर्नाटका की फसलों में तो 4-5 किलो कट्टों में दागी आ रहा है, तो वहाँ पे वो बीट हो जाती है फसल। और
फसल ऐसा नहीं था कि फसल कम लगी थी, फसल डेढ़ी दुगनी लगी थी वहां पे भी साउथ के अंदर। और फसल अभी भी क्या नाम है, थोड़े टाइम बाद वहां के आसपास के इलाकों में आप देखेंगे भाव नहीं मिल रहा ना। किसान भी क्या करे, किसान फेंकने को मजबूर है, भाव कुछ भी नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे दिल्ली मंडी में क्या भाव रहा, पहले उससे करते हैं सर। दिल्ली मंडी में ये मध्य प्रदेश का माल है दीपक जी। दिल्ली मंडी में ये मध्य प्रदेश के अगर गोली गुल्टे की बात करी जाए दीपक जी, तो ये गोली गुल्टे जो है ये आपके 5 रुपए किलो के आसपास बिके हैं। उसके बाद दिल्ली मंडी में ये मीडियम मालों की बात करी जाए दीपक जी, ये मीडियम माल जो है 10-11 रुपए किलो बिके हैं दीपक जी। और अगर इसी में मोटे माल की बात करी जाए दीपक जी, तो ये 11-12-13 रुपए बिके हैं। क्वालिटी अनुसार पोजीशन दिल्ली में यहाँ पे 8 रुपए से लेकर आपका समझो 13 रुपए किलो एमपी के मालों की रही है। उसके बाद हम ये पूना के माल दिखाता हूँ दीपक जी में। ये पूना के माल है दीपक जी। ये वाले माल जो है आप समझिए 12 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो रहे हैं क्वालिटी अनुसार। उसके बाद ये नासिक वाला तो तुल गया वो दीपक जी। नासिक के मालों की पोजीशन भी यही समझिए आप 13 रुपए से लेकर 15 रुपया। जो मोटे फुल साइज के माल हैं वो आ नहीं रहे। फुल साइज के माल जब मैं कहता हूँ ना, तो आपको मैं इससे भी मोटे माल बता रहा हूँ 65+ का, वो नासिक और पूना में आ रहा है। वो जो फुल मोटे माल है वो 1-2 रुपए ऊपर बिक जाते हैं। वो माल अभी नहीं आ रहे। आप जरा, आपने शायद दिखाया होगा मंडी की भी, आप देखेंगे मंडी बैलेंस भरने के कारण है ना, इसीलिए खाली इधर भी थोड़ा सा सर। यस, आप देखेंगे जब आप चढ़ते हैं तो गाड़ियों के कारण चढ़ने की भी जगह नहीं होती। और आज क्या है, आज चढ़ने की जगह ही जगह है, गाड़ियां है ही नहीं। गाड़ियां इसलिए भी नहीं है क्योंकि माल बिक नहीं रहे थे पीछे। माल अभी भी सेल कम है, आप देखिए सामने माल अभी भी सेल कम है दीपक जी। लगातार सेल कम होने के कारण माल आ भी नहीं रहे। हम भी लगातार मना कर रहे हैं। और हल्के मालों की ना, जो हल्के मालों की आवक बढ़ती जा रही है, जिससे ग्राहक भी दुखी है, जिससे आड़ती भी दुखी है। क्योंकि क्या है, ये देखिए ना, ये फेंका जा रहा है मालों को फेंकने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। भाड़े भी पूरे नहीं हो पा रहे दीपक जी। भाड़ा तो पूरा हो कम से कम। गाड़ी के भाड़े आज जो हैं वो यहाँ पे अगर हम ये 2-3 रुपए किलो की प्याजे बेचते हैं तो क्या भाड़ा पूरा होगा। ये बहादुरगढ़ का माल है, ये देखिए कट्टा पूछने वाला नहीं आ रहा लाल माल का, क्योंकि नवरात्रों में थोड़ी सेल कम होती है ना। नवरात्रों में आलू, टमाटर, ये चीजें ज्यादा खाई जाती हैं और प्याज की थोड़ी सी सेल कम हो जाती है। जो भी चलता है ज्यादातर होटल में चलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके बिकता है। अब आप सेल अगर कल की भी देखेंगे, कल कितनी गाड़ी बिकी होगी, मेरे ख्याल से कल 15-20 गाड़ी मुश्किल से बिकी होगी। जो मेरा गणित कह रहा है 15-20 गाड़ी मुश्किल से बिकी होगी। आप देखिए फड़ पूरे भरे हुए, टोटल फड़ को सांस लेने की जगह नहीं है इस वक्त। माल आ रहा है, हम उतारे जा रहे हैं, माल आ रहा है, हम उतारे जा रहे हैं। ये जो कार्बन और ये जो छिलके की प्रॉब्लम आ रही है ना दीपक जी, ये देखिए आप, ये कार्बन और ये सफेदी की प्रॉब्लम आ रही है ना। ये गुल्ली तो चलो गुल्ली बनता है एक बार फिर भी चला ले, कि चला ली हमने गुल्ली, मगर ये जो कार्बन है ना, बंदे ने प्याज उठाया और ये करा, ऐसे करा, वो देखिए काला पड़ गया। और ये प्रॉब्लम बहादुरगढ़ में भी आ रही है, ये प्रॉब्लम नासिक, पूना सब में आ रही है प्रॉब्लम। इस प्याज एंड हो रहा है। हाँ, जो मोटे माल है, फिर भी जो कलरदार माल है ना, आज भी अगर कलरदार माल आए ना दीपक जी वाले, ये देखिए ना कितना फर्क आ गया। आज भी अगर कलरदार माल आए, ये देखिए ना फर्क देखिए आप। तो अगर ऐसे कलर के माल आए तो वो अच्छे भाव मिल जाते हैं, वो 13, 14, 15 के भाव मिल जाते हैं। मगर वो वाले माल नहीं आ रहे। वो वाले माल या तो गोदामों में है, बंदे सोचे दिवाली पे निकाले। और इस वक्त स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है, मामला गले तक अटका हुआ है। क्या किया जाए, कोई बॉर्डर नहीं खुला हुआ, कोई भी बॉर्डर नहीं खुला हुआ जहाँ से एक अच्छी क्वांटिटी में माल जा रहा हो। ऐसा कोई नहीं, मतलब छुटपुट की कोई गिनती नहीं होती थी। 100 में से एक गाड़ी निकल गई, उस छुटपुट की गिनती नहीं होती। श्रीलंका ने भी टैक्स बढ़ा रखा है, अमेरिका ने सब चीज़ों पे टैक्स बढ़ा रखा है। आप देखिए, आज आप कहीं पे कारोबार करने जाएंगे ना, जो गवर्नमेंट का विभाग होगा, और आप इंटरनेशनल काम करने जाएंगे तो गवर्नमेंट आपसे साइन कराएगी। वो कहेगी कि आप जिससे अमेरिका ने जिस चीज़ों को बैन कर रखा है, क्या आप उसके अंदर तो काम नहीं कर रहे। जैसे तेल, जैसे अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को भी बैन कर रखा है, उन देशों से भी काम नहीं कर रहे, वो आपको बैन कर देगी यहीं पे। एमओयू साइन कराएगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जब आप बैंकों में या कहीं जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म दिया गया है और अमेरिका का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये टैक्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश के ऊपर।
कि जिस वजह से सारी आप देखेंगे लहसुन, प्याज, आलू, ये सब एक न्यूनतम स्तर पे है। और इसके लिए कई जगह आंदोलन भी हो रहा है दीपक जी। ऐसा नहीं है कि किसान भाई चुप बैठे हैं, आंदोलन हो रहा है। महाराष्ट्र के भी किसान भाई लगातार बने हुए हैं, एमपी के भी। इस बार तो मैंने देखा है कई राज्यों में, कई जिलों में आवाजें उठ रही हैं। अभी पीछे मेरे को मैसेज आया था, शायद उज्जैन जिले में किसान सम्मेलन करा गया, मैं उसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। ये जो छोटे छोटे कदम है ना, एक बड़े कदम की ओर ले जाते हैं। और अगर जैसे उज्जैन जिले में हुआ किसान सम्मेलन, वहाँ का किसान अगर वहाँ पे नहीं जा रहा ना, तो ये लालत है उसके ऊपर। आसपास में सहयोग करने किसान को, दूसरे व्यापारी को जाना चाहिए, ताकि एक देखो, बंद मुट्ठी आवाज ज्यादा करेगी। सिंगल बंदा, दो बंदे जाएंगे तो उससे आवाज नहीं होगी। जब पूरा राज्य जिला उठ के जाएगा, तब सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा दीपक जी। और अभी वक्त की मांग है कि एक ये जो भावांतर है, एक जो फसल का मूल्य है, एमएसपी है, इसको आने का। मैं देखता हूँ आप भी लगातार किसान के लिए, व्यापारी के लिए आवाज उठाते रहते हैं, मध्यम वर्ग का व्यापारी, ऊपर का व्यापारी। देखिए कारोबार कर रहे हैं ना, उनको आता है क्या है बेचारों को, इस कारोबार में जिंदगी भर लगे रहे, जिंदगी भी यहीं पे खत्म हो जानी है दीपक जी। जिंदगी भी यहीं पे खत्म हो जानी है। किसान का बच्चा आज बार बार कहता है पापा दूसरा करो, पापा ये कर लो, खेती बाड़ी की छोड़ो, पापा मजदूरी कर लो। वो मर जाएगा, वो कुछ और काम नहीं करेगा, उसके जान इसी में बसी है भाजी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सहयोग में उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये है कि हम उसको फसल का मूल्य दे सकें। हमारे जो माननीय मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कुछ ऐसी पॉलिसी लाएं। अब जैसे नेफेड है, नेफेड बार बार कहा गया कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब अक्टूबर में स्टार्ट होगा नेफेड, है ना जी। नेफेड ने 2 रैक निकाले, हमने बताया आपको। वो रैक में से एक शायद कलकत्ता की तरफ निकला जी, एक निकला पंजाब। तो उसके अंदर क्वालिटी बड़ा डिफरेंस आया दीपक जी। उसके अंदर अराउंड 50% माल में से पानी निकल रहा था। तो आप लगा सकते हैं कितनी रफ क्वालिटी है। प्लस एनसीसीएफ भी अब दिल्ली की राह पकड़ने की सोच रहा है, नेफेड भी दिल्ली की राह अक्टूबर से पकड़ने की सोच रहा है, आपको आता हुआ दिखेगा। उनकी क्वालिटी हल्की है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हल्के माल अगर भर दोगे आप, 2 गाड़ी आ रही है उससे 200 गाड़ी आ जाएगी, तो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ना। ये फड़े भरी पड़ी है हल्के मालों से, धक्का देने पे भी नहीं जा रहे। और हम बार बार मना कर रहे हैं व्यापारी को, भाई साहब हल्का माल मत भरिए, दागी माल मत भरिए, छिला हुआ माल मत भरिए। मगर उनकी मंडी में ये माल आ रहा है, वो भी क्या करें, कहाँ जाए। आज पीछे की मंडियों की बात करी जाए तो इंदौर मंडी, शाहजहाँपुर मंडी, रतलाम मंडी, मंदसौर, सब जगह आवके कम है, सब जगह आधी से कम है। अभी मेरी इंदौर बात हो रही थी, वहाँ पे 25-30 हजार कट्टा आया है। शाहजहाँपुर में भी ऐसे, मतलब माल सब जगह कम आ रहे हैं। महाराष्ट्र की मंडियों में माल कम पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तो बारिश प्लस आ रही है। मगर फिर भी भाव प्लस क्यों नहीं हो रहा? भाव प्लस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। भाव प्लस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नेफेड और एनसीसीएफ सरकारी संस्था आने की तैयारी में। अच्छा, एक और मजे की बात है, इनके पास ज्यादा माल ना होने के बावजूद ये फिर से खरीद रहे हैं। ये जिस कोटे पे इन्होंने सोचा था ना 7 लाख मैट्रिक टन, इन्होंने फिर से, क्योंकि भाव कुछ भी नहीं है ना। क्या भाव है आज मंडी का? 5 से 10 रुपए किलो कौड़ियों के भाव मिल रही है प्याज। और उनके पास ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वो जानते हैं कि कब मालों का भाव न्यूनतम स्तर पे रहेगा। ऐसा हमें लगता है कि जैसे ये 3 नवरात्रे आज माता रानी के अच्छी तरह श्रद्धापूर्वक बनाए गए, और जैसे जैसे ये आप, आज बुधवार हो गया, बृहस्पति शुक्र शनि, सोमवार से या शनिवार से बाजार थोड़ा सा 1 आध रुपया प्लस में, और या बिक्री तो प्लस में रहेगी रहेगी सर। वो कारण रहता है क्योंकि पहले नवरात्रों में थोड़े कम खाई जाती है, आखिरी में चलते चलते जब हम एंड में आते हैं ना, जब हम पूजते हैं माता को, कन्या पूजा जाती है, तब अलाउड कर दिया जाता है, और तब होटलों वोटलों में खाई जाती है। और इस वक्त है ना, अब आप आगे जाते हुए देखेंगे दिवाली आ रही है, तो जो अलवर वाले भाई मेरे को लगातार फोन कर रहे हैं कि बिक्री कैसी रहेगी, सेल बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि त्योहारों का सीजन चालू हो जाएगा दीपक जी। जो नवंबर दिसंबर है, जो अलवर वाले भाइयों का माल आएगा, उसमें त्योहारों का सीजन है। प्लस उनके प्याजों के आगे कोई भी प्याज नहीं दिखेगी। कौन सी दिखेगी? कोल्हापुर भी नहीं आ पाई, वो भी खराबी से वही है। साउथ की भी प्याज खराबी से वही है। गुजरात वाले हमारे भाई हैं, गुजरात वाले भाई मेरे, मैं तो कह रहा हूँ कमेंट में लिखिए। जो मेरे को अंदेशा है वो 15-20 दिसंबर के बाद ही
जोर पकड़ेगी। और अगर कुछ उनको नॉलेज है तो वो आप इस बारे में लिखिए। तो अलवर के भाइयों को चांस मिलना चाहिए। आगे तो देखो अपने विवेक से काम लेना बढ़िया है। अगेती पीछेती जिन भाइयों ने लगाई है अपनी फसलों का ध्यान रखिए, उनको जैसे जैसे तैयार होता रहे मालों को निकाल लें, उसमें आपको शुरू में भी अच्छे भाव मिलेंगे। हमारा मानना ये डिमांडें अच्छी बनी रहेंगी। आप देखेंगे ये नवरात्रा जो 5वां जाएगा, 5 छठे नवरात्रे बाद बिक्री भयंकर खुलेगी। अभी तो बिक्री बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे है। बिक्री ऐसी हो रखी है कि हम फोन कर रहे हैं तो ग्राहक मना कर रहे हैं कि 50 कट्टे वाला भी 5 कट्टा ले रहा है। हमारे जो लेबर है ये सब नीचे मजदूर भाई हैं, जो नीचे लोकल मजदूर भाई हैं, सब पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं और 200-500 कट्टे लोड करने वाले या 2-4 कट्टे ले जाके ही आप देखेंगे ना, इधर कैमरा करके देखिए, ये लाइन से बैठे हुए ना ये ठेली पे, ये इधर, हाँ इधर इधर, हाँ जी ये है ना सर, वरना इनको बैठने का टाइम नहीं मिलता था दीपक जी। ऐसी आरती भाइयों का है, पूरा दिन कुर्सी लगा के स्टूल लगा के बैठे रहते हैं कि ग्राहक आएगा, मगर ग्राहक नहीं पहुंच रहा। और भैया आपकी ड्यूटी को सैल्यूट करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ सर कि चाहे कैसा भी समय हो, सर ऐसे समय पे भी आप पूरे समय पे आते हैं और पूरा इंतजार रहता है, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक वो रहता है, एक भार रहता है कि भाई अपने किसान का, व्यापारी का माल बेचना है। हमारे पे उनका व्यापार का प्यार रहता है सर। हाँ क्या बात, वाह। हमारे वाह। पे उनका जो है भार ना, नहीं रहता, उनका प्यार रहता हाँ, है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। अगर उन्होंने विश्वास करके भेजा है और मुझे पता है बिक्री नहीं है और फिर भी आप मुझे देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस विश्वास को पूरा करना है। चाहे क्या बात। पूरे दिन में, अगर हम पूरे दिन में 4 गाड़ी बेचते थे, मगर नवरात्रों में पता है पूरे दिन में 4 कट्टा है, 40 कट्टा बेचना भारी हो रहा है, जी। मगर फिर भी उसके विश्वास के कारण हमें यहाँ बैठना होता है। वरना तो 3 दिन आरती भाई के लिए सबसे बढ़िया 3-4 दिन छुट्टी करे, कर सकता है, घूमने निकल सकते हैं कहीं। 3-4 दिन छुट्टी करके माता की पूजा में बैठे। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो सच है बताऊं मैं आपको, किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। हाँ, मगर ये जो है ये सिर्फ जो इनका हमारे व्यापारी भाइयों का प्यार है, ये बार बार बुलाता है। और मैं अभी भी उनको ये कहता हूँ कि जिसके पास मोटा माल है वो अभी भी भर सकता है, उसको हम होटल में देंगे, मगर हल्के मालों को नवरात्रों के एंड में भरिए, उसमें आप बचाव में रहेंगे, उसमें बिक्री खुली रहेगी। देखिए फड़ पे भी कितना उतारा जाएगा, 1000, 2000, 3000 कट्टा उतार दोगे, नीचे लगा दोगे तिरपाल और 1000 कट्टा, 4000 उतार दोगे, मगर वो उतरते उतरते ना उसको है ना एक गैस हो जाती है। जैसे आप बैठे रहेंगे ना तो आपको गैस हो जाएगी, ऐसे मालों को अंदर है ना एक गैस निकलती है। और अगर माल चिपके हुए है ना और हवा नहीं जा रही है, देयर इज नो वेंटिलेशन, तो वो बिना वेंटिलेशन के और माल मुरझा जाएगा और माल पानी देगा, पसीज जाएगा, माल जर्मिनेशन में रंग नहीं रहेगा, जर्मिनेशन भी वो तो चलो ठीक है, और सर्दियों में थोड़ा होगी। सर्दियों में आएगा। बट ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये टोटलिटी में हमें देखनी पड़ती है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा माल को खोलना पड़ता है। जी। कई बार व्यापारी हमसे कहते हैं बाबू जी मेरा 12 रुपए किलो पड़ता आ रहा है और माल मांगा जा रहा होता है 10, तो हम उन्हें कहते हैं बीच में कहीं फैसला करके कि आगे में, हाँ, ताकि उसको हवा भी लगती रहे ना, वो ये माल जाम हो जाएगा। आपने 500 कट्टा उतार दिया तो जाम हो गया ना। कई बेचारे नए बच्चे आते हैं या जो नहीं, जिनको नॉलेज होती, कहते नहीं रोके रखो, फिर वो क्या क्या होता है, वो माल हमें दुख होता है, वो पानी नीचे से निकलने लगता है, सड़ जाता है, फिर वो सड़ जाता है। आपने पीछे भी देखा होगा 50 रुपए कट्टे। अरे आपने 500 कट्टे फेंके, मैंने देखा भाई साहब। तो और कहीं ना कहीं वो प्यार ही तो था, वो किसान और व्यापारी भाई से लगाव ही तो था कि हमने रोका, आपने रोका, इतने समय तक उसको रोक के रखा समय है, और उसके बाद फिर आज गाड़ियां जो है इतने दिन की रुकी हुई है मंडी में, जो बैलेंस है 57 गाड़ी का, वो इतने कई दिनों की रुकी हुई है ना, वो मालों को जब तक निकलेगा नहीं तब तक मार्केट बढ़ेगा नहीं। और हल्के माल लगातार जो आप देख रहे हैं ना, लगातार स्पीड से बने हुए, एक अच्छी बात भी है, बट ये भी है कि थोड़ा सा हल्के मालों को छटाई या दागी पर निकाल के लोड करा जाए, बढ़िया पैकिंग लगाई तो जाए फिर ना, और भी प्याज दागी नहीं होगी, और दागी नहीं फिर उस पर भी असर आ जाता है, छवि पड़ जाती है, वहां से निकलता है तो 2-3 दिन लग जाते हैं आने में, भाई छवि पड़ जाती है। छवि पड़ जाती है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, चाहे मेरे बहादुर लड़के हैं, ग्रेडिंग करो, ग्रेडिंग करिए, उसको निकालिए, और थोड़ा अब एंड ऑफ द वीक। अच्छा भैया, जैसे 2 दिन तो वहां से लग गए, 1-2 दिन कई बार यहाँ भी रखा रह जाता है, 4 दिन हो गए, 4 दिन में तो बाकी मेरे ख्याल से 40% प्याज दागी हो जाएगी सर। कई बार 10 दिन हो जाते हैं, बताओ। तो ये सब चीजें है ना, जैसे एक डॉक्टर को अपने पेशेंट की सब बीमारियों का पता होगा तो वो उसका इलाज करेगा, ऐसे ही एक जो प्रोफेशनल आड़ती होगा उसको ये सब चीजें पता होंगी, तभी वो माल को बेच सकता है। झोला छाप तो लुटा देगा स्पेशलिस्ट आड़ती। स्पेशलिस्ट आड़ती मैं बार बार कहता हूँ,
लाइसेंसी आड़ती, लाइसेंसी वाले को माल दीजिए ताकि आपकी पेमेंटें ना खराब हो। ये एक बहुत बड़ा सच है वो, कि आप लाइसेंस का पता करिए, उनके पास लाइसेंस है नहीं है, अब हमारा है। बी आप देखेंगे B4230 ऊपर लिखा हुआ है पंकज गुप्ता के नीचे, B4230 लाइसेंस नंबर। हाँ आप सही पकड़ा, बस खोल के लिखा हुआ है ना आपने। जी। और सर पे नीचे हमने कृष्ण गोपाल आकेश वहाँ दूसरी फर्म का B2995 लिखा हुआ है, बची हुई फर्मों का वहाँ लिखा हुआ है। मतलब लाइसेंस नंबर ये है कि हाँ हमें माननीय संस्था ने अलाउड कर रखा है माल को बेचने के लिए, मार्केट फीस ली जाती है और माल को बेचा जाता है जी। ऐसा। और जो झोला छाप है, जो किराए का वो बोर्ड लगा हुआ सत्यापित है, नहीं होंगे, वो पेमेंट क्यों करेगा, बोर्ड हटाए कपड़ा मारेंगे अगले आगे ले जाए। वो सर्टिफाइड नहीं होंगे ना, सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन जरूरी है, हाँ। वो और फिर सर्टिफिकेशन। बाद आगे आगे बात आगे प्रोफेशनलिज्म की, वो तो प्रोफेशनलिज्म आपको माल बेच के पता ही चल जाएगा कि कितना प्रोफेशनलिज्म है ना सर। अब जर्नलिस्ट है, देखिए आप अपनी फील्ड में, जी। आपकी फील्ड के अंदर कितने आए आपके सामने 3.5 साल के अंदर, और कितने चले गए, तो बहुत देखे, इतने सारे आए, और निस्वार्थ भावना वाले भी आए, स्वार्थ भावना वाले भी आए। हमने देखो, कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे ना सर, कीचड़ वापस आएगा, और उससे बचने के लिए क्या है, पत्थर ना फेंको, उस कीचड़ को वहीं रहने दो, जैसे आपने करा। आपने किसी को भी जवाब नहीं दिया, मीडिया वाले को, आपके ऊपर इतने लांछन उड़े, आपका हैकिंग करा गया सिस्टम। मैं बताना चाहूंगा मेरे भाइयों को जो नए जुड़े हैं कि इनके ऊपर बड़े अटैक हुए, इनके चैनल के ऊपर बड़े अटैक हुए, मगर ये दिल्ली मंडी टुडे वाले विचलित नहीं हुए। जो हमारे बंदे देख रहे हैं, इनकी इस बात में सराहना है, इनकी टीम की सराहना है, ये अभी भी डटे हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। देखिए, अभिमान ने तो रावण जैसे महापंडित को भी डुबा दिया था, जो आज हम उनको हम उनको जलाते हैं विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के दिन, है ना जी। तो हम रावण यही दहन चाहते दिन। हैं कि आप जैसे मेरे भाई हैं दिल्ली मंडी टुडे वाले, या जो भी मेरे भाई निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, चाहे मैं खुद ही हूँ, अभिमान ना आए, बिना अभिमान के चले। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा ना, क्या होता है नवरात्रे में, मैं अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, मित्रों को, हम नाम तो क्या मुझे घर से भगा दो क्या, तो मैं इन सबको देखता हूँ कि वो मंदिरों में जाते हैं और बहुत सारी पूजा कर देते हैं, मगर घर पे क्या नाम है, लेडीज को मारते हैं या उन्हें बुरा बुरा अपशब्द कहते हैं, वो गलत है। जब तक आप वो सब नोट होता है जी, प्रभु का सीसीटीवी में सब नोट होता है। जब तक आप घर पे ही नहीं क्या नाम है इज्जत कर रहे, पूज रहे घर की माता बहनों को, और फिर बाहर सड़क पे जाती हुई माता बहनों को नहीं पूज रहे। आज ये देश हमारा जो भारतीय संस्कृति यही तो लिखती है, भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी है। आज आप सर्च करेंगे दीपक जी, टेक्सास, अमेरिका का एक शहर है टेक्सास, TEXAX, अमेरिका का, देयर इज वन सिटी इन अमेरिका कॉल्ड टेक्सास, TEXAS। वहाँ पे लास्ट ईयर हनुमान जी की 90 फीट की सबसे बड़ी स्टैचू लगाया गया, और उसको नाम दिया गया वहाँ के गवर्नर ने स्टैचू ऑफ यूनियन। उस स्टैचू ऑफ यूनियन को लगाने पे बहुत ही ऑब्जेक्शन करा गया, दूसरे जो दल थे, कम्युनिटीज थी या दल थे तो उन दलों ने बहुत ऑब्जेक्शन करा। हनुमान जी तो हमारे क्या नाम है वहीं पे सर्वव्यापी है, सृष्टि उनसे वहीं पे डटे हुए हैं, उनकी गदा पूरी सृष्टि पे चलती है। और आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे ना, तो आपको खुद अपने ऊपर फक्र महसूस होगा कि कम्युनिटी हमारी कहाँ का काम कर रही है, और इस संदेश को, अच्छी भावनाओं को, पूरे विश्व में पहुंचा रही है, शांति को भारतीय संस्कृति के माध्यम से पूरे देश में फैला रही है। ऐसे आपको भी करना चाहिए, अपने घर के बाहर आंगन में जहाँ पे भी आप तुलसी माता या भगवानों की पूजा कर सकते हैं, उसको करिए। मेरा संदेश यही है, इस नवरात्रे पे आप भी अपने व्हाट्सएप पे कोई अच्छा संदेश लगाइए, माता के साथ जो बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब ऐसे संदेश लगाइए कि कुछ सीखने को मिले, कुछ आगे जनरेशन को सीखने को मिले। देखो टीचर्स भी देख रहे हैं आज, यहाँ पे शिक्षक भी देख रहे हैं, क्या बात है, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कोई ना कोई शिक्षक तो रहा होगा, स्कूल में पढ़ाने वाला ही थोड़ी शिक्षक होता है। सही बात है। वो शिक्षक के माध्यम से, कि सोचे मैं शिक्षक था, मैं किसी चीज का हूँ, उसके माध्यम से लिखिए, अपने व्हाट्सएप पे ऐसे संदेश लिखिए, उल्टी सीधी फोटो तो चलती रहेंगी जिंदगी भर। सर बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर लिख लीजिए, पंकज गुप्ता 9810584242 9810584242, दिल्ली, आजादपुर सब्जी मंडी, देश शाह ट्रेडिंग कंपनी। आजादपुर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें ये कमेंट बहुत अच्छा चीज़ है सर,
अच्छा भी कहने के लिए, बुरा भी कहने के लिए, अच्छाई भी बताने के लिए, बुराई भी बताने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए। और कई यूट्यूब चैनलों को बैन करा जा रहा है सर, गलत इन्फॉर्मेशन देने के कारण। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी जहाँ भी यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, जैसे आप निस्वार्थ भावना से और निष्पक्ष भावना से, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे होती है सर, तो उसको आप चेंज कर देते हैं। तो भाई आपको आज आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया अमेरिका में, मैंने आपको टेक्सास बताया, वो जगह टेक्सास की जगह वाशिंगटन डीसी है, तो आप चेंज कर देंगे। तो ऐसे हिम्मत रखनी पड़ती है, ऐसे हौसले अफजाई करनी पड़ती है, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, मेरा मानना यही है ना जी बिल्कुल सर? सही बात है। क्या कहते हैं आप, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं बिल्कुल आनी चाहिए नहीं यूट्यूब पे? देनी चाहिए जी, बिल्कुल। चाहे आपका चाहे कितना ही फेमस हो गया, चाहे आपके 20 लाख फॉलोवर हैं, चाहे 2 करोड़ फॉलोवर हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते ना सर। बिल्कुल। मार्केट को चढ़ाने के लिए या डुबाने के लिए आप ये मत सोचिए, आप तो जो डिमांड सप्लाई उसके हिसाब से आपका काम है मेरे जर्नलिस्ट भाई और का। एक चीज और है भाई साहब, गलत इंसान एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, ज्यादा दिन दे नहीं पाएगा। ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि सब लोग जो है रोटी खाते हैं, सबके पास बुद्धि है, सबके सब पास समझते हैं, सब है समझते ना। हैं। ये विवेक की बात जो है ना, ये अपने विवेक से काम लेने की बात बार बार आपका चैनल जो बोलता है ना, सब आरती भाई, मेरे जितने भी आरती भाई इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं सबकी तारीफ करूंगा बहुत। वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके, कुछ ना कुछ पेन लेके, कुछ ना कुछ समय देके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई। जय जवान जय किसान, और बोलो साचे दरबार की की जय। सच्चिया जोता वाली वाली माता माता तेरी तेरी सदा सदा ही ही जय। जय। चलिए, हमारे साथ पंकज भैया थे, और देखिए पूरा भैया ने आपको आधे घंटे में पूरी, खाली यही नहीं है कि आपको रिपोर्ट बताई है, इन्होंने अच्छी बातों का प्रचार प्रसार भी आप तक कर दिया है। तो आप जो है इनको कहीं ना कहीं आप भी अनुग्रहित कीजिएगा, जिस तरह से इन्होंने आपको अनुग्रहित किया है, आप भी इनको सेवा का मौका दे सकते हैं। भैया ने आपको अपना नंबर बता दिया, बोर्ड दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप किसान हैं, व्यापारी हैं, अपना प्याज ला सकते हैं जी, बिल्कुल इज्जत से यहाँ बिकेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।